दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आपके जमीन पर या किसी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लिया गया है दोस्तों, किसी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है दोस्तों, तो ऐसी जमीन को आप कैसे छुड़ा सकते हैं, आप तत्काल बेस पर कैसे कब्जा पा सकते हैं दोस्तों, बिना सिविल कोर्ट जाए दोस्तों और बिना सालों साल वेट किए दोस्तों अगर किसी ने भी आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है दोस्तों, तो इसे छुड़ाने के लिए देखिए सिविल और आपराधिक रास्ते दोनों होते हैं आपके पास में, लेकिन जो सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों, उसको इस वीडियो में हम लोग समझते हैं, जिसमें आप तत्काल बेस पर अपनी जमीन पर कब्जा पा सकते हैं दोस्तों चूंकि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो चुके हैं दोस्तों, और अब नई धाराओं के तहत आपराधिक और सिविल दोनों ही तरीके के मुकदमे अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा करता है तो आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो ये धारा मैं अभी बताने वाला हूं, इस धारा के तहत आप तत्काल कब्जा अपना वापस पा सकते हैं और उस अवैध कब्जे को खाली करा सकते हैं दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों। और अगर आपके इस धाराओं को लेकर कुछ सवाल जवाब होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा दोस्तों। इस पर मैंने पिछले भी वीडियो बनाया हुआ था, अभी मैं एग्जैक्ट तरीके से क्लियर करता हूं कि आप क्या कर सकते हैं दोस्तों ऐसे केसेस में जब भी आपकी जमीन पर कोई कब्जा हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले एक लिखित शिकायत जो है दोस्तों वो थाने में दे दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना रहता है दोस्तों कि वहां सुनवाई नहीं होती है, लेकिन ये पहला स्टेप है, इसको आप कर दीजिए दोस्तों। अब तो ऑनलाइन भी एफआईआर होती है, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद में एसपी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करा दे दोस्तों, जहां पर आपकी संपत्ति स्थित है दोस्तों। संभावना है कि अगर इस तरीके का कोई अवैध कब्जा हुआ है तो पुलिस उसको स्वीकार करेगी दोस्तों और आपकी मदद करेगी दोस्तों। और लेकिन इसके बाद भी अगर एसपी की शिकायत बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों, तो ये जो सारा ये प्रोसीजर होता है, ये 3 प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में दोस्तों आप संबंधित कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है दोस्तों। इसमें करना क्या है दोस्तों कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 में ये व्यवस्था की गई है दोस्तों कि अगर किसी भी जमीन पर, किसी कुएं पर, किसी तालाब पर किसी का अवैध कब्जा किया जाता है दोस्तों, तो इसमें जब भी एसडीएम को संज्ञान मिलेगा किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या आप खुद जाकर उसे संज्ञान देते हैं, तो ऐसे केस में एसडीएम दोनों पक्षों को आदेश देता है, जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है और जिसने शिकायत करी है, यानी कि जिसकी वो संपत्ति है, और एसडीएम द्वारा दोनों को बुलाया जाता है और जिसके पास भी कागज मौजूद होते हैं उसको तत्काल बेस पर वहां पर एसडीएम द्वारा आदेश दिया जाता है पुलिस को कि वो उसको कब्जा दिला दे दोस्तों। ये है पूरी व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 में ये व्यवस्था की गई। उस दौरान आपका अवैध कब्जा जो भी है प्रॉपर्टी से वो हटा दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर दोस्तों कोई प्रॉपर्टी है और अगर किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है दोस्तों, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिमिनल सूट भी दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। इसकी भी प्रक्रिया सेम है, आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अब तो नए कानून में और अच्छी व्यवस्था कर दी गई है दोस्तों। सबसे पहली धारा कौन सी, आप मुकदमा दर्ज करा दे दोस्तों अगर जब भी ऐसा कुछ होता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 जिसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास दोस्तों, और इसमें 3 महीने की जेल, 5,000 रुपए जुर्माना, और इसके अलावा जो हाउस ट्रेसपास करेगा 1 साल की कैद या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। ये नए कानून में व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगली धारा समझते हैं दोस्तों। अगली धारा में दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 जो बताती है आपराधिक धमकी दोस्तों। और अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा करके आपको धमकी दे रहा है, चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है दोस्तों, ऐसे में 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 दोस्तों, इसमें अगर कोई किसी तरीके से प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में ये बदमाशी के अंतर्गत आता है दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 324, और इसमें 6 से लेकर 5 साल तक की तगड़ी जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। इसी के साथ में अगर किसी प्रॉपर्टी में किसी तरीके से धोखाधड़ी किया जा रहा है दोस्तों, खरीद फरोख्त में किया जा रहा है या किसी तरीके से बेईमानी से किसी को हटाया जा रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोस्तों। तो ये कुछ धाराएं हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ और क्रिमिनल सूट भी है, वो अगले वीडियो में डिफाइन कर दिया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में 2 धाराएं और नोट कर लीजिएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, ये विश्वास का आपराधिक उल्लंघन होता है दोस्तों। इसमें आप नजदीकी थाने में, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, और ये कॉग्निबल ऑफेंस है दोस्तों, संज्ञेय अपराध है। इसमें भी 5 साल की जेल और जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है दोस्तों। इसी के साथ है भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, अगर किसी भी संपत्ति को फर्जी तरीके से, फर्जी दस्तावेजों से हथियाया जा रहा है, जो आए दिन गांव में या शहरों में सुनने को मिलता है दोस्तों, तब ये कानून लागू होता है और इसे कूट रचना कानून के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी की संपत्ति हथियाने के मामले के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और ये गैर जमानती अपराध है दोस्तों, यानी कि जमानत नहीं मिलती है थाने से, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निबल ऑफेंस है, और ये समझौता भी इस केस में नहीं होता। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों।
अवैध कब्जे के खिलाफ ये सारी धाराएं। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।